प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, आज से सूर्य और शुक्र की युति हो चुकी है। राजा शुक्र के घर में है, यानी शुक्र और सूर्य दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, शत्रु हैं। शत्रु ग्रह इकट्ठे हो गए शनि के घर में। नैसर्गिक तौर पर देखा जाए तो सूर्य बहुत बलवान होता है, सबसे ज्यादा बलवान होता है, और तीसरे नंबर पर शुक्र बलवान होता है। यहां पर शुक्र को स्थान बल मिलता है कि शनि के घर में है, कुंभ राशि के अंदर। सूर्य को स्थान बल नहीं प्राप्त होता। इन दोनों की युति एक दूसरे के दुश्मन है, उसके बावजूद भी धन की वर्षा करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, जिन लोगों की सूर्य की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा है, और जो 6 राशि में बताऊंगा उनमें से अगर आपकी कोई एक राशि आती है तो उसको लाभ मिलेगा। या शुक्र की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो जो 6 राशि मैंने थंबनेल में लिखी हैं उन 6 राशियों में से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो भी लाभ मिलेगा। अब बात यह आती है कि दो दुश्मन ग्रह अच्छा फल कैसे दे सकते हैं। दशा का नियम कोई नहीं है, ये दशा का तो नियम ही नहीं है, क्योंकि जब दो एंटी प्लैनेट, दो दुश्मन ग्रहों की दशाएं चलती हैं, शत्रु ग्रहों की दशाएं चलती हैं, तो अच्छा फल देते नहीं है। तो फिर मैंने ये क्यों लिख दिया, इसी को बताऊंगा। कभी कभी दो दुश्मन ग्रह महादशा अंतर्दशा में भी अच्छा फल देते हैं, और वही सिचुएशन गोचर के अंदर आज बन रही है। उसी की जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आया हुआ हूं कि आखिर ये क्या कंसेप्ट है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी जैसे कोरोना काल है, तो कोरोना काल के अंदर आप देखिए हिंदुस्तान भी कोशिश कर रहा है दवाइयों की, और उसके जो एंटी है चाइना, वो भी कोशिश कर रहा है। दोनों ही दवाई बना रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो एंटी प्लैनेट एक ऐसी जगह पर लड़ाई लड़ते हैं जहां उनको अच्छा फल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारी चाइना के साथ बनती नहीं है तो हम दवाई नहीं बनाएंगे या वो दवाई नहीं बनाएंगे, और दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसी प्रकार का एक कंसेप्ट होता है, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब मैं ये कंसेप्ट बताऊंगा, दो ग्रहों की युति, सूर्य और शुक्र की युति वैसे कभी अच्छा फल नहीं देती। बीमारी के तौर पर बीमारी देती है, आंखों की तकलीफ देती है, रतौंधी की बीमारी आ जाती है, जिन जिन भावों में बैठते हैं वहां पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जिन को डिस्टर्ब कर देती है, सप्तम भाव में तलाक करा देती है। तो ये बहुत बुरा बुरा भी करता है ये योग। लेकिन धन के मामले में क्यों अच्छा है, यही मैं आप बताऊंगा आपको। मेष राशि की बात करते हैं, या मेष लगन की बात करते हैं। अगर आपकी लगन है मेष, तो आप इस पर लें, इस पर बहुत ज़्यादा सटीक आएगा। अब मेष के अंदर देखिए, मेष लगन में या मेष राशि के अंदर पंचम भाव यानी त्रिकोण है, जहां का स्वामी है सूर्य, और सप्तम भाव और धन भाव, इन दो भावों का स्वामी है शुक्र। तो धनेश और सप्तमेश, अब यहां पर दो योग बनते हैं। पंचमेश बुद्धि का है, सप्तमेश विवाह। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दोनों एक साथ बैठ गए। दोनों अगर एक साथ बैठे, पंचमेश और सप्तमेश, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। और कोई भी राजयोग चाहे दुश्मनों से बना हुआ, अच्छा फल करना पड़ेगा उसको। और साथ में यहां पर शुक्र धनेश भी है, तो मैंने कहा धन वर्षा होगी, तो धनेश होने के कारण धन वर्षा भी वो कर रहा है। तो इसका मतलब बैठे दोनों ही लाभ स्थान पर हैं, दोनों लाभ स्थान पर बैठे। मेष लगन वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए धनेश, सप्तमेश, पंचमेश लाभ स्थान पर बैठे। लाभ स्थान पर कोई भी ग्रह आता है अच्छा फल कर देता है, तो उसको धन देना ही है। दिमाग और बुद्धि से पैसा खूब कमाओगे, पार्टनरशिप के थ्रू भी पैसा खूब आएगा।
आपके लिए काफ़ी अच्छा योग बनता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर ये योग दुश्मन योग होने के बावजूद भी इनकी मजबूरी है धन की वर्षा करना। अब वृष लगन की बात करते हैं या वृष राशि की बात करते हैं। जिनकी लगन है वो लगन पर देखें, क्योंकि गोचर का प्रभाव लगन पर 100% सटीक आता है और राशि के ऊपर उसके प्रभाव 80% से 70% ही रह जाते हैं, क्योंकि कई बार आपको एक्यूरेट नहीं पता होता। अब वृष राशि में बात करते हैं तो राशि या लगन केंद्र का स्वामी हो जाता है आपका ग्रह शुक्र, और चौथे भाव का स्वामी यहां पर सूर्य हो जाता है। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों केंद्र के स्वामी एक साथ बैठते हैं तो भी राजयोग बनता है, और कोई भी राजयोग बुरा फल नहीं करता। दो दुश्मन कर्म भाव पर बैठे हैं तो भी यहां पर आपको फल मिलेगा। यहाँ सूर्य की महादशा अगर आपकी चल रही है, उसमें शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो भी आपके लिए धन मिलेगा, कैरियर से मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। अगर आपका प्रमोशन हुआ है वो पैसा भी आपके पास मिलेगा। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में अगर सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तो भी आपको फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों ऐसी सिचुएशंस में है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के यहाँ पर अच्छा फल कर रहे हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छी स्थिति में है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगली जो राशि है हमारे पास में, उसको देखते हैं उसकी क्या पोजीशन बनती है। अब देखिए, मिथुन राशि के अंदर ये योग बनता नहीं है। मिथुन राशि के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी सूर्य है, केंद्र त्रिकोण का कोई योग नहीं बनता। कर्क के अंदर ये अष्टम भाव में है तो कर्क में भी अच्छा योग नहीं बनता। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के, सिंह लगन। यहां लग्नेश या राशि का स्वामी सूर्य है, अपने घर को देखता है। दसम भाव का स्वामी यहां पर शुक्र है, दोनों केंद्र में बैठे हैं, ये एक राजयोग बना रहे हैं यहां पर। इसका मतलब सिंह राशि वालों के लिए भी ये योग बहुत सुंदर है। इसमें आपको जितने दिन भी सूर्य कुंभ राशि में रहेगा उतने दिन का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी समझ लीजिए 14 मार्च तक, 13-14 मार्च तक तो इसका प्रभाव रहने वाला है, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा योग बनता है। अगली राशि हमारे पास में, अब हम बात करते हैं तुला की। तुला के अंदर अगर देखा जाए तो लाभ का स्वामी सूर्य है, लाभेश सूर्य है, और तुला राशि का स्वामी शुक्र पंचम भाव पर बैठे हैं। एक बहुत शानदार योग यहां पर बन जाता है। तो इस योग के अंदर भी बहुत ही सुंदर योग बनता है। तो तुला राशि या तुला लग्न वाले, उनके ऊपर भी धन के योग बनेंगे। धन वर्षा का मतलब ऐसे नहीं है कि कहीं से भी अचानक पैसा आपके पास आएगा। इसके अंदर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास पैसा निश्चित तौर पर आएगा। अगली है वृश्चिक। कैरियर का स्वामी और सप्तम भाव दोनों केंद्र के स्वामी केंद्र में ही बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक वालों के लिए भी अच्छा योग बनता है। आप लोग भी यहाँ पर अपने काम कारोबार से, अपने बिजनेस व्यापार से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपको इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेगा। अगली राशि हमारे पास बनती है कुंभ। छठी राशि जो है कुंभ राशि है। ये 6 राशियों को जबरदस्त लाभ मिल रहा है। यहाँ पर भाग्य का चौथे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, ये आपकी राशि में या लगन में बैठे हुए हैं, तो एक अच्छा योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 6 राशि हैं, इनके लिए धन, दौलत, व्यापार, कैरियर, काम कारोबार से अच्छा योग बनता है, अच्छा कमाने का योग भी बनता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें आप आनंद लें, बिजनेस को बढ़ाएं, नौकरी को बढ़ाएं, रुका हुआ पैसा है उसको वापस लेने की पूरी कोशिश करें। इसमें ग्रह आपका साथ देगा। उपाय के तौर पर आप हीरा नग पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं। सूर्य का नग यहाँ पर नहीं पहनना चाहिए। सूर्य का नग अगर आप पहनेंगे तो यहाँ पर शुक्र जो है, जो अस्त हो रखा है, वो भी कहीं ना कहीं तारा और डूब जाएगा और परेशानी पैदा होगी। और सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। मित्रों, आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ और आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और मेरा जो एड्रेस है आप उसको आप नोट कर सकते हैं।
दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15, Q ब्लॉक, सेक्टर 12। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल 9999896090, 9811444156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।